इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद खबर आई कि सेबी ने फंड हाउसेस को कहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप के निवेशकों की प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी बनाइए। ये खबर हमने एक शॉर्ट में अपलोड की है, आप वो जरूर देखिएगा। इस खबर के बाद मिड एंड स्मॉल कैप में 2% से अधिक की गिरावट भी आई, लेकिन अभी भी ये सेगमेंट निवेश के लिहाज से बहुत रिस्की है। इस वीडियो में आपको हमने बताया है कि क्यों मिड एंड स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में 20 से 25% से अधिक की एलोकेशन नहीं देनी चाहिए। वीडियो जरा गौर से देखिएगा। सवाल, स्मॉल कैप में अपने पोर्टफोलियो का 50% पैसा हर महीने एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? कम से कम 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करने का प्लान है, फिर हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू करूं। अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड में जितना पैसा आया है उसका 45% आया है स्मॉल कैप फंड्स में। क्यों? रिटर्न के मामले में पिछले एक साल में स्मॉल कैप सेगमेंट ने लार्ज कैप सेगमेंट को अच्छे मार्जिन से पछाड़ा है। एज ऑन 31 जनवरी 2024 निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का रिटर्न है 64% और निफ्टी 100 टीआरआई का रिटर्न है 27%। तो इस तरह के सवालों की झड़ी जो शुरू में हमने बताई कि स्मॉल कैप में निवेश ठीक रहेगा या नहीं, एक्सपेक्टेड है ना, लेकिन क्या ये सही वक्त है निवेश करने का स्मॉल कैप में, या फिर करेक्शन का इंतजार करना बेहतर होगा? चलिए जानते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो पाएंगे कि जब भी स्मॉल कैप सेगमेंट का टोटल मार्केट कैप में कंट्रीब्यूशन पिछले 5 साल के एवरेज से सिग्निफिकेंटली ऊपर गया है, तब निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई के अगले 3 साल के रिटर्न काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। उदाहरण के तौर पे दिसंबर 2017 में बाजार के कुल मार्केट कैप में स्मॉल कैप का हिस्सा अपने 5 साल के एवरेज रेशियो से 30% अधिक था, मतलब काफ़ी अधिक था। और अगले 3 साल में निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई ने -3% का CAGR दिया। दूसरी तरफ जब भी बाजार के कुल मार्केट कैप में स्मॉल कैप का हिस्सा अपने 5 साल के एवरेज रेशियो से कम रहा है, तो अगले 3 साल तक स्मॉल कैप का रिटर्न अच्छा रहा है। आज भारत के शेयर बाजार में स्मॉल कैप का हिस्सा करीब 18.9% है, जो अगर आप पिछले 5 साल के एवरेज पे नज़र डालेंगे तो ये हिस्सा 13.3% है। मतलब अभी इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्मॉल कैप का हिस्सा पिछले 5 साल के एवरेज से 42% प्रीमियम पर है। मतलब अभी के लेवल्स पे अगर निवेश किया गया तो अगले 2-3 साल तक अच्छे रिटर्न की उम्मीद जो है वो कम होगी। सवाल ये भी बहुत आते हैं कि क्या स्मॉल कैप में बबल बन रहा है? वैल्यू रिसर्च के मुताबिक स्मॉल कैप इंडेक्स के PE रेशियो में बीते एक साल में शार्प तेज़ी देखने को मिली। दिसंबर 2022 में BSE स्मॉल कैप 250 का PE था 19.8, एक साल में बढ़कर हुआ 26.9। वहीं पर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 का 31 जनवरी 2024 का PE देखेंगे तो ये मिलेगा 28.76 पर, मतलब वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। हाल फिलहाल में SBI म्यूचुअल फंड के CIO R श्रीनिवासन ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि द डेटा ऑन कंसेंसस अर्निंग्स फॉर कंपनीज in the mid and small cap index is insufficient to gauge the respective indices growth prospects and valuation. When we run a simple mean reversion index to assess sentiment in this category, the index is very close to all time high. तो अगर आज स्मॉल कैप में निवेश करने की सोच रहे हैं तो मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए। स्मॉल कैप में निवेश करने में कोई गलत बात नहीं है। भारत जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी में स्मॉल कैप सेगमेंट में निवेश करना बनता है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर आपको इस सेगमेंट से जुड़े रिस्क को लेकर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आप अपने कुल एलोकेशन का 20 से 25% मिड एंड स्मॉल कैप को एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपका एलोकेशन इतना ही था पहले से और 2023 के शानदार परफॉर्मेंस के बाद मिड और स्मॉल का एलोकेशन बढ़ गया है, तो इसे वापस से 20 से 25% पर लाने का वक्त है अभी। हालांकि वीडियो स्मॉल कैप पर है, लेकिन हम जानबूझकर मिड को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी निवेशकों की दिलचस्पी जो है वो ऑल टाइम हाई पर चल रही है। अगर अभी के माहौल में एक मुश्त निवेश कर रहे हैं तो अभी मीडियम टर्म में मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद रखें। स्मॉल और मिड कैप के रीसेंट रिटर्न को आधार बनाकर उम्मीद ना पालें। दूसरी बात, इस सेगमेंट में निवेश कर रहे हैं तो आपको इसमें हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वैसे भी इस सेगमेंट का ये बेसिक नेचर है। 2008 में ये कैटेगरी 57% गिरा था, 2009 में 94% ऊपर गया था। समझ में आ रहा है आपको कितनी वोलेटिलिटी है इसमें? इस वीडियो की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी, उसमें लिखा था कि कम से कम 15 साल तक निवेश करने का प्लान है।
लेकिन जब ऐसी वोलेटिलिटी दिखती है तो 15 साल तो क्या, लोग 5 साल भी नहीं टिकते हैं। सेबी के कंसल्टेशन पेपर में लिखा था कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 73% ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स निवेश के 2 साल के अंदर रिडीम कर ली गई। तो हमें लगता है कि हम करेंगे 10-15 साल के लिए निवेश, लेकिन हम करते नहीं हैं ये काम। और आखिरी बात, लालच नहीं करें एकदम। हमें पता है कि वो सब लोग जिनके मन में स्मॉल कैप के लिए बहुत प्यार उमड़ा पड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके 1 साल के रिटर्न की वजह से है। अब सब फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो वाले मोड से ऑपरेट कर रहे हैं, और कई लोग शॉर्ट टर्म में पैसे बन जाएं इसी लालच या इसी उम्मीद में निवेश कर रहे हैं या सोच रहे हैं निवेश करने की। हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि शॉर्ट टर्म में इस सेगमेंट ने लो से मैसिव नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर निवेश करना ही है तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो में इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि भैया अब भी निवेश किया जाए स्मॉल कैप में या नहीं, या फिर अभी ज़्यादा निवेश कर दिया जाए या नहीं। तो कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करेंगे, मेल करेंगे मुझे ask@bewealthy.co.in पर। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और बी वेल्दी सब्सक्राइब करने के लिए जो बटन आपको कहीं दिख रहा होगा इस पूरे स्क्रीन पे या नीचे, वहाँ पर खुद क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, सो याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।